कर्नाटक के सीएम का ऐलान गुरुवार को होते ही डिप्टी सीएम ने चौंकाने वाला दावा कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य के इस दावे के बाद राजनीतिक अटकलें फिर से तेज हो गई। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा, आला कमान जब कमजोर होता है तब ढैया ढैया होता है। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस में सीएम के नाम को लेकर काफी मंथन हुआ। यूपी में विधान परिषद की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में गुरुवार को भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। भाजपा उम्मीदवार पदम सेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखनऊ में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की गई समीक्षा बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा अभियान गांव-गांव चलाने का निर्देश दिया। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए पूर्व एमएलसी राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल को उम्मीदवार बनाया। इस दोनों प्रत्याशियों ने सपा नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गुरुवार को नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद नहीं रहे। राजधानी लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी और नए चिड़ियाघर की स्थापना की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कुकरेल के जंगलों में दोनों की स्थापना के लिए 15 मई को अनुमति पत्र जारी कर दिया है। इसे प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्हें पराजय का धनी करार दिया है। गुरुवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पराजय के धनी सपा बहादुर अखिलेश यादव की पार्टी सपा विधान परिषद के उपचुनाव में प्रत्याशी उतारकर नगरीय निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद एक और सुनिश्चित पराजय के लिए अग्रिम बधाई। ट्रांसपोर्ट नगर योजना की जमीन का सीमांकन फिलहाल नहीं कराया जा सकेगा। इस पर सोमवार को प्रयागराज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले में वाराणसी विकास प्राधिकरण को तगड़ा झटका लगा। किसानों को बड़ी राहत मिली। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। गोरखपुर का 25,000 रुपए का इनामी माफिया अजीत शाही ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस और एसटीएफ को उसकी तलाश कई दिनों से थी। आपको बता दें कि बुधवार को एसएसपी ने इनाम की राशि बढ़ाने के लिए आईजी के पास फाइल भेज दी थी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा के लिए अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तय करने का पैमाना भी होंगे। वर्ष 2014 और 19 में हुए लोकसभा चुनावों में केंद्र में भाजपा की सरकारें बनाने में उत्तर प्रदेश ने बड़ी भूमिका निभाई थी। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में लगी भाजपा का सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर खास फोकस है। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से चुनाव लड़ा और बहुत ही सीटें पर जीत भी दर्ज कराई। निकाय चुनाव में सपा को वोट भी बहुत अच्छा मिला। अलीगढ़ के प्राचीन किला राज्य हनुमान मंदिर में अब मुस्लिम समाज के लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मंदिर के महंत ने इसके लिए सख्त आदेश जारी कर दिए। मंदिर के बाहर एक लिखित सूचना भी लगा दी गई है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया। शुक्रवार को इसकी सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीलंका में रामायण कालीन विभिन्न स्थलों को विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए बुधवार को कहा कि ऐसा होने से उत्तर प्रदेश से ज्यादा लोग पर्यटन के लिए श्रीलंका जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होने वाले बैलों की परंपरागत दौड़ पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पशु क्रूरता अधिनियम में तमिलनाडु सरकार की ओर से किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। यानी महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़, कर्नाटक में कांबला और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का परंपरागत खेल जारी रहेगा।
आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच करने वाले पूर्व एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने बचाव में एक रिट दाखिल की है। इसके तहत उन्होंने चैट्स की कुछ कॉपी मुहैया कराई है। इन चैट्स में वे अपने अधिकारियों के साथ आर्यन खान केस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। समीर के खिलाफ सीबीआई ने आरोप लगाया कि वे अपने अधिकारियों को संज्ञान में लिए बिना इस केस की जांच कर रहे थे।